इस मंदिर में पहली बार आया हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ओम नमः शिवाय पंडित जी। ओम नमः शिवाय बेटी, ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की कृपा तुम पर सदैव बनी रहे। मैं ये जानना चाहता हूँ पुजारी बाबा कि इस मंदिर में आरती कितने बजे होती है? सिर्फ सोमवार को ही होती है। सिर्फ सोमवार को? हाँ। बाकी दिन क्यों नहीं? हम को आजकल अपने धन पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए वो मंदिर जाना छोड़कर आजकल मजारों पर, चर्च और गुरुद्वारा जा रहे हैं। इस वजह से आजकल वहाँ ज्यादा भीड़ बढ़ रही है और मंदिरों में कोई नहीं आना चाहता। मैं भी अब कुछ दिन बाद पूजा पाठ छोड़ के यहाँ से चला जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं पुजारी बाबा? क्या बताऊं बेटा, मेरे और मेरे परिवार का गुजारा यहाँ मंदिर में आने वाले भक्तों के दिए हुए दान से होता था। अब मंदिर में भक्त ही नहीं तो दान कहाँ से आएगा? पहले के लोग घर में पूजा पाठ कराते थे तो गुजारा अच्छा चलता था। अब धर्म के लोगों ने पूजा पाठ छोड़ दिया है और गले में ताबीज पहन रहे हैं। तो बेटा लाई, ओम नमः शिवाय। आप दुर्गा माँ का नाम लेकर इस ज्योत को जला दीजिए। जय माता दी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। माला वन माला मुंड माला धारी, स्वामी मुंड माला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाल शशिधारी। तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय श्री राम मुखिया अंकल जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आने वाले समय में हर घर, हर आंगन में, हर गली में सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, जय श्री राम। ये यहाँ शिवम क्यों आया था? वो बाबूजी से मिलने आया था। क्या तुम जानती हो उसे? जानते तो नहीं, कल शिव मंदिर में मिला था और कुछ बातें भी हुई धर्म के बारे में। हाँ हाँ, वो बाबूजी से भी यही बातें कर रहा था। जो कुछ भी उसने कहा, उसकी बातें सुनकर बाबूजी ने उसका साथ देने का इरादा कर लिया और मैंने भी। और किस चीज में साथ देने का इरादा कर लिया है तुमने? तुम भी ना। अच्छा ये बात बताओ, तुमने मुझे अचानक क्यों बुलाया? काजल, मैं तुम्हें जीतू के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जीतू? जीतू को क्या हुआ? जीतू को कुछ नहीं हुआ काजल। जो कुछ भी बुरा होगा वो मधु के साथ होगा। अच्छा, कल तू मुझे बता रही थी ना कि जीतू और मधु शादी करने वाले हैं। तो इसमें बुरा क्या है भारती? वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। मधु का प्यार तो सच्चा हो सकता है काजल, लेकिन जीतू का प्यार सच्चा नहीं है। वो उसके साथ प्यार का नाटक कर रहा है। आज मैंने खुद उसे सर पे टोपी लगाए हुए मस्जिद से बाहर निकलते हुए देखा है। क्या? और तो और उसका नाम जीतू नहीं, रियाज आलम है। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं काजल, लेकिन तुम अपनी सहेली मधु को जाकर समझाओ कि रियाज उसकी तन से अपनी हवस की आग को बुझाने के लिए हिंदू होने का नाटक कर रहा है। वरना वो दिन दूर नहीं जब किसी सड़क के किनारे किसी ब्रीफकेस में उसकी लाश पड़ी मिलेगी। मैं अभी मधु को कॉल करती हूँ। कल वो दोनों कोर्ट में शादी करने वाले हैं। नहीं नहीं, फोन पर नहीं, तुम उसके पास जाओ और उससे बैठकर बात करो। अगर फिर भी वो नहीं समझती तो उसे कल मेरे पास लेके आना। मैं उसे बताऊंगी जीतू के बारे में। मैं चलती हूँ, मुझे मधु के पास भी जाना है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ हाँ, तुम जल्दी जाओ। मैं चाहती ठीक हूँ। है। अरे मधु, कहीं बाहर जा रही हो? काजल दी आप? तुम तो मुझे देख के ऐसे घबरा रही हो जैसे चोर पुलिस को देख के घबरा जाता है। अच्छा हुआ आप आ गई काजल दीदी। मैं आज रात जीतू के साथ लखनऊ जा रही हूँ। वहाँ जाकर हम दोनों कोर्ट में शादी कर लेंगे। आप मेरी माँ का ख्याल रखना। किसके साथ शादी करने जा रही हो मधु? जीतू के साथ या रियाज आलम के साथ? रियाज आलम? ये रियाज आलम कौन है? तुम्हारा जीतू ही रियाज आलम है मधु, वरना वो धोखेबाज तेरे साथ भी शादी करके वही करता जो इनके जात वाले बाकी हिंदू लड़कियों के साथ करते हैं। मुझे पता है काजल दी, आप कभी झूठ नहीं बोलती। जो कुछ भी आपने बताया, अगर ये सच हुआ तो मैं भरे बाजार में तमाशा बना के रख दूंगी। मैंने उसे मैसेज कर दिया है।
हम 2 दिन बाद लखनऊ जा रहे हैं, पर मैं ये कैसे पता लगाऊं कि वो हिंदू है कि नहीं? ये पता करना बहुत ही आसान है मधु। कल जब तुम जीतू से मिलो तो उसे जय श्री राम कहना। अगर वो हिंदू होगा तो वो तुम्हें भी जय श्री राम बोलेगा। फिर तुम उसे भगवान का लॉकेट उसके गले में पहनने के लिए दो। अगर वो हिंदू होगा तो वो लॉकेट पहनने से इनकार नहीं करेगा। फिर तुम उसे किसी भी बहाने से मंदिर लेकर जाओ। अगर वो हिंदू होगा तो वो मंदिर जाने से इनकार नहीं करेगा। मधु, अगर वो मंदिर नहीं आया तो फिर तुम समझ लेना। मैं कल ही उसकी सच्चाई का पता लगाती हूँ। मधु, काजल दी आप? क्या बात है मधु, मिली उस कमीने से? जिसको मैंने दिल से प्यार किया, जिसके साथ जीने मरने की कसम खाई, उसने ही मुझे धोखा दे दिया। तुझे तो खुश होना चाहिए मधु, तू बर्बाद होने से बच गई है। आप और भारती दी उस कमीने की असलियत मुझे नहीं बताई होती तो आज वो मुझसे शादी करके मुझे बर्बाद कर चुका होता, और बाकी हिंदू लड़कियों की तरह मेरी लाश भी उसी चौराहे पे मिलती। आपने और भारती दीदी ने हमारी इज्जत ही नहीं, हमारी जान भी बचाई है। मधु, हमने तो तुझे उस कमीने की असलियत बताई थी। तुमने हमारी बातों पर भरोसा करके उस कमीने की असलियत पता लगाकर उसके चेहरे से झूठ का मुखौटा उतार फेंका। अगर ऐसा नहीं करती तुम तो अपनी इज्जत और जान दोनों बर्बाद कर लेती। उस कमीने रियाज ने मुझे धमकी दी थी, अगर जो मैं उसकी ना हो सकी तो मुझे किसी और की होने भी नहीं देगा। तुम घबराना मत, क्योंकि तुम्हारा डर ही उसकी हिम्मत होगी। मैं जिंदा रहूं या मरूं, उस कमीने को अपना जिस्म नहीं छूने दूंगी। भाभी, भाभी। हाँ आई, अभी आई। ये लो तुम्हारी चाय। जय श्री राम भाभी। जय श्री राम। भाभी, हाँ, ये फूल कौन लाया? ये फूल पता नहीं कौन लेके आया, नीचे हॉल में बैठा है, जाओ पता करो। अरे अरे, गुस्सा क्यों हो रही हो? उस लड़के को देखकर लगता है वो तुमसे बहुत प्यार करता है। जाओ मिल लो। कौन है वो? कौन हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये फूल देने की? इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मैं कहती हूँ मेरी तरफ देखो। हाय काजल। सूरज, तुम? ओह गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। आई लव यू काजल। ओ मजनू, चलो उठो। आई लव यू टू। जय हिंद सर। जय हिंद। मिल लिए तुम लोग? बच्चों से सीखिए, कभी मेरे लिए भी फूल ले आइए। तुम भी ना। हाय सर। कैसे हो? आई एम गुड, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन। गुड सर। सूरज, आओ जरा बाहर बात करते। श्योर सर। आओ कम। अब सरिता, 2 कप चाय बाहर ले आओ। आओ कम। यस सर। तो
सूरज, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी ज्वाइनिंग हो गई। थैंक यू सर। अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी करवा ही दूं। प्लीज हैव अ सीट। सर जैसा कि आपको पता है कि अभी कल ही तो ज्वाइन कर रहा हूँ मैं, तो सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा सर। ठीक है, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी पोस्टिंग मेरे ही थाने में हुई है। सर ये तो मेरे सौभाग्य की बात है। आपकी छत्र छाया में रहकर मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा सर। हेलो। हाँ, ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, ओके। आप लोग बातें करो, मुझे जाना है। ओके सर। जी। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। ओके ठीक है, हाँ मैं नोट्स दे दूंगी तुम्हें। व्हाट्सएप कर दूं, चलेगा ना? हाँ। अच्छा परसों चले क्या? मुझे यही छोड़ दो, मधु हाँ। यही आने वाली है। ठीक है फिर आप निकलो और मैं भी जा रहा पूछ हूँ लेना थाने। तुम। मुझे भी बहुत काम है। जल्दी से आना जल्दी शाम को, आना। ठीक है? क्योंकि मैं आपका वेट करूंगा। हाँ क्लास। तुम इसको संभालो, मैं उसका पीछा करता हूँ। क्या हुआ? कोई एम्बुलेंस तो बुलाओ, मदद करो। क्या हुआ? क्या हुआ? कोई एम्बुलेंस बुलाओ। कोई एम्बुलेंस तो बुलाओ। कोई एम्बुलेंस बुलाओ। आज जो इस लड़की के साथ हुआ है, कल ये आपके माँ बहनों के साथ भी हो सकता है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एक बेचारी लड़की बीच सड़क में दर्द से तड़प रही है और आप लोग तमाशा देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। यही लोग कल आपके किसी अपने के साथ यही करेंगे। आजकल लड़कियों पर तेजाब फेंका जा रहा है, गोलियां मारी जा रही हैं, अकेली लड़की को देखकर रेप किया जा रहा है और शादी के लिए मना कर दो तो उनके टुकड़े कर करके उन्हें जंगलों में फेंका जा रहा है, और वो भी तुम नामर्दों की वजह से, क्योंकि तुम लोगों को लड़कियों की बर्बादी देखना अच्छा लगता है। हमारे देश को ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो हम लड़कियों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उनकी इज्जत की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। मैं वादा करता हूँ आइंदा आज के बाद ऐसा वीडियो कभी नहीं बनाएंगे हम। आप तो पुलिस वाले की बहन हो ना, तो उन्हें कहिए उन लड़कों को पकड़े और सजा दिलाए। सजा तो उन्हें जरूर मिलेगी, कानून दे या धर्म रक्षक शिवम। ये ले जाओ। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते। काजल, तुम लोग यहाँ क्यों आए? इंस्पेक्टर साहब, आज भरे बाजार में एक लड़की के ऊपर दो लड़कों ने तेजाब डाल दिया। हम उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। रिपोर्ट ही नहीं, 24 घंटे के अंदर हमें उनकी गिरफ्तारी चाहिए। अगर पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया तो एक लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए हम कानून को अपने हाथ में ले लेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा इंस्पेक्टर साहब, अगर कानून ने उन दोनों को गिरफ्तार नहीं किया तो कल फिर वो किसी न किसी लड़की पर इसी तरह तेजाब डालेंगे। चल। जय श्री राम। अरे जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसी हो काजल? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। तुम कैसी हो भारती? ठीक हूँ। आज खूबसूरत लग रही हो तुम दोनों। थैंक यू। अच्छा शिवम जी, आप हमें ये बताइए, हम दोनों को आपने यहाँ पर क्यों बुलाया है? मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया है, जी। कल मैंने लड़कियों के स्कूल में एक मीटिंग रखी है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों वहाँ जाकर लड़कियों को समझाओ जी। कि गैर धर्म के लड़कों से किस तरह दूर रहें और अपनी इज्जत और जान किस तरह से बचाएं।
तुम दोनों अच्छी तरह जानती हो कि इस वक्त अगर हमने ये मुहिम नहीं फैलाया तो हमारी संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। जी धर्म को लेके आपका हर काम सराहनीय होता है शिवम जी। हम हर कदम पर आपके साथ हैं। शिवम जी, हम दोनों कल स्कूल में जरूर आएंगे। अच्छा, तो आप लोग बातें कीजिए, मुझे कहीं जाना है। अरे काजल, बैठो यार, मैं तुम्हारे लिए कॉफी मंगवाता हूँ। मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है। भारती को जो चाहिए आप पूछ लीजिए। काजल, तुम्हें कहीं जाना था ना? हाँ हाँ, मुझे याद आ गया, मैं चलती हूँ। बाय काजल। बाय शिवम बाय। जी। चलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो बच्चों लोग, मैं अब यहाँ से चलता हूँ। आप लोग इनकी बात ध्यान से सुनिए। आप सब न्यूज़पेपर्स, टीवी, यूट्यूब चैनल्स पढ़ते और देखते आ रही हैं। आजकल की न्यू जनरेशन की लड़कियां अपने हिंदू धर्म के संस्कारों को भूलकर प्यार के चक्कर में किसी गैर धर्म के लड़के से पहले दोस्ती, फिर प्यार और शादी करके खुद को अंधकार कुएं में ढकेल रही है। और प्यार में इतनी अंधी हो जाती है कि अपने माता पिता के मान सम्मान और समाज तक की भी कोई फिक्र नहीं होती है। चंद दिनों के मोहब्बत के चक्कर में खुद को बर्बाद कर लेती हैं और जब असलियत का पता चलता है तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। ऐसे में अंजाम सिर्फ मौत। वो वहशी दरिंदा अपनी जिस्मानी हवस मिटाने के बाद आपके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक देता है। मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ऐसे आशिकों से दूर रहें, सावधान रहें और दूसरों को भी सावधान करें। सुनो बहनों, हमें आपको डराना नहीं बल्कि समझाना हमारा मकसद है। जितनी बेदर्दी से वो हमारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, उतनी बेदर्दी से तो हम हिंदू एक फल को भी नहीं काटते। इंसानियत, दया, हमदर्दी, इनके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं होती है। इनसे दोस्ती करना मतलब मौत को गले लगाना। हमारे माता पिता हमसे कितना प्यार करते हैं, कभी परी तो कभी राजकुमारी के नाम से पुकारते हैं। और हम क्या करते हैं? हम उन धोखेबाजों के प्यार में पड़कर अपने माता पिता के प्यार को भूल जाते हैं। हमारे संस्कारों में हमें मातृ दिवस, पितृ दिवस और तुलसी दिवस जैसे दिवस को मनाना स्टार्ट करवाया है। और हम उन धोखेबाजों के धर्म के विरुद्ध जाकर वैलेंटाइन डे जैसे दिनों को मनाते हैं जो हमें गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं। हमें हर उस दिवस को, हर उस इंसान को भूल जाना चाहिए जो हमारे धर्म के दुश्मन है। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो इन कोबरों से दोस्ती मत करो इनके झूठे वादे पे भरोसा। तुम तो एक बार मरोगी, लेकिन तुम्हारे माता पिता पल पल मरेंगे। आप सबको एक बात याद रखनी होगी कि आप सबके साथ हर समय आपके माता पिता या फिर आपके भाई नहीं रह सकते, और ना ही हर एक लड़की को पुलिस प्रोटेक्शन दे सकती है, और ना ही हर एक लड़की के लिए सरकार सुरक्षा कर्मी रख सकती है। हम सबको खुद अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर आप सबको मेरी ये बात अच्छी लगी हो या समझ में आई हो तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप सभी हमारी तरह और लड़कियों को इन बातों को समझाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। Pick up the phone. बाबू क्या हुआ? नाराज हो गए आप? तुम्हें मैं कब से फोन कर रहा हूँ, इतना लेट? आई लव यू सूरज। रोज लेट यार। कल से पक्का लेट नहीं आऊंगी, प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस? पक्का। तो जल्दी से किसी दे दो। पहले आंखें बंद करो। बंद करो ना बाबा।
हाय। ऐसे क्या देख रहे हो सूरज? ये तुम्हारा खूबसूरत सा चेहरा, और ये सोच रहा हूं वो रात कितनी हसीन होगी जब तुम मेरी दुल्हन बनके हमारी सुहाग रात के स्टेज पर हम दोनों एक दूसरे को जी भर के प्यार करेंगे। ओफो, अभी शादी हुई नहीं और मन में लड्डू फूटने लगे हैं। जिसकी होने वाली वाइफ इतनी खूबसूरत हो वो भला और सोच भी क्या सकता है मैडम। आई लव यू। आई लव यू। काजल, काजल, यार ये लड़की कितना सोती है। सूरज। काजल, भारती उठो। तुम? हो गई नींद पूरी? कितना प्यारा सपना देख रही थी मैं और सूरज एक दूसरे के बाहों में। तुम भी ना भारती जगा देती हो। नाराज होने की जरूरत नहीं है मेरी जान, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर तो तुम दोनों एक हो ही जाओगे। लेकिन पता नहीं मेरा क्या होगा। सब मेरे प्यार के दुश्मन बने हुए हैं। क्या हुआ भारती? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं काजल, कल जब मैं शिवम से मिलने गई तब वहां पर कुछ गुंडों ने शिवम पर हमला कर दिया। काजल, शिवम की जान को खतरा है। परेशान मत हो भारती, मैं भैया और सूरज से अभी बात करती हूँ। तू चल मेरे साथ। हाँ चल। अरे सूरज, मैं तो कहती हूँ कि पंडित जी से कह के डेट निकलवा लो शादी की। कब तक ऐसे बहाना करके यहाँ आते रहोगे मिलने? बारात लेकर आ जाओ। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस सर से मिलने आया था। अच्छा जी। भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। भैया, नागेश्वर और गजेंद्र शिवम की जान लेना चाहते हैं। देखो काजल, शिवम जिस रास्ते पर चल रहा है वो रास्ता बहुत कठिन है। कदम कदम पर दुश्मन मिलेंगे, और शिवम के अलावा और भी लोग थे जो सनातन धर्म को बचाना चाहते थे। उनके साथ भी यही हुआ। कुछ तो झूठे केस में जेल में है और कुछ दुनिया में ही नहीं है। अगर इसी तरह ये गुंडे अपनी मनमानी करते रहें तो ये पुलिस और कानून का मतलब ही क्या है? पर जब से शिवम हमारे शहर आया है ना, तब से लोग मंदिर जाने लगे, पूजा पाठ करने लगे, हिंदू अपने धर्म और संस्कार को अपनाने लगे। जय श्री राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ऐसे नाम उनके मुंह पे आने लगे, जपने लगे। लोग माथे पर तिलक लगाने लगे, और तो और ये मंचने लड़कियों को परेशान करना भी बंद कर दिए। आप सही कह रही हैं भाभी, शिवम के कारण ही ये सब हो रहा है। हाँ। और ऐसे आदमी की रक्षा करना हमारा धर्म और फर्ज दोनों है। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, देखो क्या होता है कि अगर दुश्मन सामने से वार करे तो हम बच सकते हैं, अगर वही छुप के वार करे तो बचना और बचाना दोनों मुश्किल होता है। फिर भी मैं कुछ करता हूँ। जिसका भाई इंस्पेक्टर हो, जिसका होने वाला पति सब इंस्पेक्टर हो, वो लड़की इंसाफ के लिए गिड़गिड़ाए तो आपके वर्दी का कोई मतलब नहीं है भैया। सूरज, भारती शिवम से प्यार करती है और शिवम जी हमारे सनातन धर्म से प्यार करते हैं। अगर आप दोनों के होते हुए उन्हें कुछ भी हुआ तो ठीक नहीं होगा। काजल, मुझे थोड़ा सोचने दो। देखो काजल, हम पुलिस वालों के भी कुछ दायरे होते हैं, उससे बाहर हम नहीं जा सकते हैं। अगर इन अपराधियों के खिलाफ मुझे कोई एक्शन लेना हो तो इसके लिए किसी को इनके खिलाफ रिपोर्ट फाइल करानी होगी, और तुम बेहतर जानती हो कि शिवम ऐसा नहीं करेगा। एनीवे, मैं अपने स्तर पे कुछ करता हूं, तुम चिंता मत करो। काजल, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ भारती। जी भैया। तुम कल बोलो शिवम से मुझे मिले कैंटीन में आके। ठीक है भैया, ठीक है। आओ मधु, आओ काजल। हमारा मिशन अब कामयाब हो रहा है। मेरे भैया और सूरज भी इस मिशन में अब हमारे साथ हैं। ये तो बहुत अच्छा है।
ये हमारी जीत का पहला कदम है, लेकिन अब हम सबको और भी ज्यादा होशियार रहना है और हमारे मिशन को और भी बड़ा करना है। जी ओम पंडित नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मुखिया अंकल, आप यहाँ? आज तो कमाल हो गया। ये कमाल तो तुम दोनों की जिद ने किया है बेटी। आप यहाँ आ गए मुखिया अंकल जी, जल्द ही पूरा गांव यहाँ आने लगेगा। वैसे मुखिया जी, बड़े दिनों के बाद आपके कदम इस मंदिर में पड़े हैं। पुजारी जी, रास्ता भटकाने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन सही रास्ता दिखाने वाले कोई कोई लोग होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है पंडित जी। भगवान भोलेनाथ भला करे। इन दोनों बच्चियों की जिद ने मेरे अंदर के मरे हुए हिंदुत्व को फिर से जिंदा कर दिया। इस तारीफ के हकदार हम नहीं है बापूजी, इसके असली हकदार तो शिवम है। पुजारी जी, वो शिवम जब भी आए तो उससे कहना कि मैंने याद किया। कल से हम भी रोज मंदिर में आएंगे पंडित जी। ऐसे ही आप सनातन धर्म की रक्षा करते रहें। चलता हूँ पंडित जी। ओम नमः शिवाय। पुजारी जी, ओम नमः शिवाय। शिवम आए तो कह देना कि हम भी याद कर रहे थे। हाँ हाँ। ओम नमः शिवाय। चलता हूँ पुजारी जी, किसी चीज की आवश्यकता हो तो खबर कर देना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मुखिया जी।